भीषण गर्मी और हीट वेव के चलते लोगों में हाहाकार मचा है। वहीं बिजली की अघोषित कटौती आग में घी का काम कर रही है। बिजनौर के थाना कोतवाली क्षेत्र में 3 दिन से बिजली सप्लाई ठप है। बिजली नहीं होने से करीब 19,000 उपभोक्ता और अस्पतालों में भर्ती मरीज उमस भरी गर्मी में बेहाल हो गए। खासकर बिजनौर के सरकारी अस्पताल में मरीजों का हाल बेहाल है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की स्थिति बिजली सप्लाई की पोल खोलती नजर आ रही है। अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों ने बताया कि 3 दिन से अस्पताल में बिजली सप्लाई बहुत कम आ रही है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बूढ़े और बच्चे सब काफी परेशान हैं और मरीजों का हाल बेहाल हो गया है। कहना जी हमारा मरीज परेशान है गर्मी बगैर, गर्मी हो रही, खूब पसीना ही हो रहा, 10 मिनट के 2 मिनट के बीच आ रही है। ये परेशान छोटे छोटे बच्चे पड़े हैं, देखो ये बुढ़े लोग पड़े परेशान है, हाथ से पंखे ले रखे हैं, देखो जी हाथ से पंखे ले रखे हैं गर्मी में, बहुत गर्मी है जी, लाइट नहीं चली जी 2-3 दिन से। बीते रोज दिन में आधे शहर में करीब 4 घंटे और सिविल लाइन क्षेत्र में 4.5 घंटे से बिजली गुल रही। आवास विकास बिजली घर में तकनीकी खराबी आने और बुखारा के फीडर पर लाइन बदलने से आपूर्ति बंद रही। इस कारण मुख्य बाजार और सरकारी कार्यालयों, सरकारी और निजी अस्पतालों में बिजली कटौती रही। अंधाधुंध कटौती और लो वोल्टेज होने से प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में इन्वर्टर, बैटरी ठप हो गए। दफ्तरों में स्टाफ बिना बिजली के ही बैठे रहे और फरियादी भी परेशान रहे। इसके बाद ओवरलोडिंग होने से ट्रिपिंग का खेल चला। उमस भरी भीषण गर्मी होने से बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या उत्पन्न हो गई है। गर्मी और बिजली कटौती ने लोगों के दिन का सुकून और रात का चैन छीन रखा है। देखिए, जो जिला अस्पताल में 3-4 दिन से नहीं, समस्या काफ़ी टाइम से चल रही थी थोड़ी, लेकिन उसका अब 3-4 दिन से ज़्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि इस समय पूरे शहर में शटडाउन लाइन का ज़्यादा लिया जा रहा है ओवरलोडिंग की वजह से। तो जब शहर का शटडाउन होता है तो हमारे अस्पताल की भी लाइट चली जाती है, क्योंकि ये अस्पताल इस समय 11,000 वोल्टेज की लाइन पे चल रहा है। हमारा जो अस्पताल की दूसरी लाइन थी 33,000 वोल्ट वाली, वो उसका ट्रांसफार्मर ख़राब है, जिसके बारे में शासन से पत्राचार चल रहा है उसको सही कराने का। और वो अगर लाइन आती रहती है, क्योंकि अस्पताल की जो सप्लाई होती है वो अनइंटरप्टेड होती है, यानी वो लाइट भाग नहीं सकती शहर की लाइन, तो वो लाइट भले ही चली जाए, और वो होती है 33,000 वोल्ट पे। 33,000 वोल्ट का ट्रांसफार्मर ख़राब था, इस वजह से ये दिक्कत आ रही थी। और उसके लिए जो परमानेंट सॉल्यूशन, क्योंकि आने वाले भविष्य में अस्पताल में मेडिकल कॉलेज भी आ गया है, मेडिकल कॉलेज का लोड भी बढ़ेगा। अभी 300 बेड का है, बाद में 500 बेड का हो जाएगा, तो लोड मशीनों का भी बढ़ना है, अस्पताल का भी लोड बढ़ना है। तो उसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन हमने हाइडल वालों से और डीएम साहब के माध्यम से ये बात चर्चा करके ये वो सॉल्यूशन निकाला था कि यहाँ पे एक सब स्टेशन जो है स्थापित कर दिया जाए 33 किलोवाट का। तो उसमें यह है कि हाइडल वाले ही उसको मेंटेन करेंगे। अभी उनका सर्वे चल रहा है शहर में लाइन बिछाने का, क्योंकि जो 33,000 वोल्ट वाली लाइन भी ख़राब हो जाती है जब मौसम ख़राब आता है या आंधी आती है, क्योंकि वो उस पर पेड़ों के पत्ते वगैरह गिर के उसमें फॉल्ट आ जाते हैं। तो उसका भी पांडे जी से जो बात हुई थी एक्शन साहब से, उन्होंने परमानेंट सॉल्यूशन ये निकाला था कि या तो अंडरग्राउंड लेके आएँ या जैसे भी लाएँ, केबल के थ्रू लाइन ली जाएगी, जिससे उसका वो सर्वे कर रहे हैं और 3-4 दिन में उन्होंने एस्टिमेट बना के देने के लिए बोल दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि हाइडल के प्रशासन के और अस्पताल के सहयोग से निकट भविष्य में ये परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा कि यहाँ पे सब स्टेशन स्थापित हो जाएगा, 33,000 की लाइन कंटिन्यूस आएगी, तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। फ़िलहाल जो वर्तमान में हमने जो है जनरेटर पे हम बैकअप ले रहे हैं। जब जनरेटर भी फेल हो जाता है, ज़्यादा हीट हो जाता है, तो वो हम लाइट की व्यवस्था जो है इन्वर्टर पर आ जाती है। इन्वर्टर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, और कोई इन्वर्टर ख़राब भी होता है तो उसके लिए 2 इन्वर्टर बैकअप में है कि अगर ज़रा भी ख़राब हुआ तो 15 मिनट में हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी और बार बार करीब 20-20 मिनट की बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में विभाग को बिजली सप्लाई सुचारू करने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को इस तपती गर्मी में राहत मिल सके और लोग सुकून भरा जीवन जी सकें। ब्यूरो रिपोर्ट।